आजकल बहुत सारे स्टार्टअप है ना, एक गलती कॉमनली कर रहे हैं कि डेटा को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं। उनके पास डेटा काफ़ी है पर यूज़ नहीं करते हैं। तो आपके पास ऐसा कोई यूज़ केस का कोई आप एग्जांपल देना चाहोगे जहाँ पे डेटा को एनालाइज अच्छे से किया गया और उनको मल्टीपल फोल्ड्स में उसका रिटर्न मिला जब उन्होंने उनको यूज़ करा तो डेटा को प्रॉपरली? और बहुत है, और हम बार बार स्टार्टअप की बात क्यों करते हैं? मैं नॉर्मल बिजनेस की बात करता हूँ। अगर एक साधारण बिजनेस को भी आप देखो, वो भी डेटा को ठीक से यूज नहीं करते। आज आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट वाले आपसे आजकल हर बार आपका नाम और मोबाइल नंबर ले लेते हैं, कई लोग ईमेल एड्रेस भी ले लेते हैं जी। मैं तो आज तक किसी रेस्टोरेंट से एक टाइमली मैसेजिंग मैंने नहीं देखी कि जो मेरे पास आए, जो मेरे को वापस अपने रेस्टोरेंट में आने पे मजबूर करे। ही हैज़ माई पर्सनल डेटा। मैंने वहाँ क्या खाया, कितने रुपए का खाया, कब गया था, ये उसके पास तीनों इन्फॉर्मेशन है। इनफैक्ट अगर वो थोड़ा भी इंटेलिजेंट है तो वो देखेगा कि भाई ये फैमिली के साथ आया है तो इसके कितने बच्चे हैं, क्या है, नहीं, उसको काफ़ी कुछ पता चल चुका है। इफ ऑल दिस डेटा इज अवेलेबल टू हिम and he's not making any effort in creating an offering which is suitable for me and communicating to me, he has all the data points. वो नहीं करते हैं, खाली कलेक्ट करके बैठ जाते हैं। दुकानें देखिए जिसमें आप खरीदारी करने जाते हैं जी, उसको पता आपने क्या खरीदा जी, उसका, वो भी आपसे मोबाइल नंबर आजकल मांगते हैं। हाँ, सब डेटा है उनके पास, उसको यूज नहीं करते। यूज क्या करते हो, एक बल्क मैसेज आता है सबके पास में, 10% डिस्काउंट चालू हो गया कभी कभी, तो ये तो डेटा का यूज ही नहीं हो रहा। ये तो मैं बहुत बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं एडवांस लेवल में जा ही नहीं रहा हूँ उस डेटा के यूजेज को। जी। आपको कस्टमर की प्रोफाइल, उसके टेस्ट और उसके परचेज हिस्ट्री आपके पास है। हाउ आर यू कनेक्टिंग विद दैट पर्सन इन द राइट टाइम एट द राइट कॉन्टेक्स्ट? आप सिर्फ इतना ही कर लो, आपकी सेल ना बढ़े तो मुझे बताना। वेबसाइट ये करता है, आपके बर्थडे मंथ में मैसेज भेजता है कि दिस इज योर बर्थडे मंथ। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। नाउ यू हैव टू रीइन्वेंट। बर्थडे मंथ हो गया, कितना दिन चलाओगे? आपको नया सोचना पड़ेगा। तो मार्केटिंग का काम ये नया सोचना। तो मुझे नहीं समझ में आता है डेटा ड्रिवन मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। उसके बाद आपको कस्टमर चॉइस क्या है। अगर आपके पास आपका बहुत बड़ा स्टोर है, किस रीजन में क्या प्रोडक्ट बिकता है, कब बिकता है, कैसे लोग खरीदते हैं, उनकी डेमोग्राफी क्या है, बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मैं सिर्फ रिटेल की बात कर रहा हूँ, ये बहुत बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें एडवांस में भी नहीं जा रहा हूँ। सेम वर्क विद विल हैपन ऑन फूड। लार्ज इंडस्ट्रीज में भी वही है, किस टाइम पे किस चीज की डिमांड है। और मैं सिर्फ अभी तक तो सिर्फ डिमांड के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कस्टमर को कस्टमाइज मैसेजिंग की बात कर रहा हूँ। देयर इज अ लॉट मोर जो कि डेटा से किया जा सकता है। हम करते हैं, हम तो ये बोलते हैं कि आपके समझ लिया आपने पॉस सिस्टम में कुछ डेटा है जहां से आप बेच रहे हैं, आपके इन्वेंट्री में कुछ डेटा है, कुछ ईआरपी में कुछ डेटा है जी। ये सारे डेटा साइलोज में पड़े हैं जी। इनको एक जगह लाकर उससे इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स निकालने की भी कोशिश नहीं होती है। जब आज के दिन हम डेटा लेक के बारे में समझाते हैं लोगों को हमारी कंपनी की तरफ से जी, कई बार मीडियम साइज बिजनेस को समझने में बहुत दिक्कत आती है, वो उसको वैल्यू नहीं करना चाहते। अगर आप उसको वैल्यू नहीं करोगे, हम इधर में एआई की बात कर रहे हैं, इधर में हम बेसिक डेटा हाइजीन भी मिसिंग है। अगर हमारा बेसिक डेटा हाइजीन और उसको यूजेज नहीं हो रहा है तो आप एआई रेस में तो बहुत पिछड़ जाओगे। एआई क्या करेगा, एआई आपके डेटा से सीख कर आपको आइडियाज देगा, बट आप डेटा रख ही नहीं रहे हो सही जगह पर, और आपको ये पता ही नहीं आपको उस डेटा से चाहिए क्या। तो एआई क्या करेगा यहाँ पर जी। अब दो चीज़ के बारे में बात करते हैं। एक बेसिक वाला आपने बोला, मैं एडवांस को तो टच ही नहीं कर रहा, पर एक आपसे हम एडवांस का भी एग्जांपल ज़रूर लेंगे, बट आप मेरे को बेसिक में बताइए। अब जैसे व्हाट्सएप में जो मैसेज आता है ब्रांड्स की तरफ से, इट्स ऑलवेज सिमिलर थिंग कि इतना % ऑफ है, ये सेल है, वो सेल है, दैट इज इट। व्हाट कैन दे डू डिफरेंटली? डिपेंडिंग ऑन योर परचेज हिस्ट्री दे कैन show you what are the new collections which are related to that. So if a person bought product A and later on if there is a trend कि जिन्होंने प्रोडक्ट A खरीदा उन्होंने फ्यूचर में जाके प्रोडक्ट B खरीदा, तो और बाकी जितने लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट A खरीदा, क्या हम उनको प्रोडक्ट B का स्पेसिफिक फोटो और स्पेसिफिक ऑफर क्या हम दे सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि जिनकी टेस्ट में प्रोडक्ट A सूट करता है उसके टेस्ट में प्रोडक्ट B भी सूट करता है, तो ये हम क्यों नहीं देते? राइट, हम तो एक जेनेरिक मैसेज भेजते हैं कि भैया आओ हमारी दुकान में 20% डिस्काउंट लगा है। तो आपका वो जो पूरा डिस्काउंट है वो जेनेरिक हो गया जी, पर्सनलाइजेशन तो आया ही नहीं। आपने फिर पर्सनल डेटा क्यों लिया? राइट, जब पर्सनलाइजेशन ही मिसिंग है, और जो कि डेटा का द मोस्ट बेसिक एस्पेक्ट है। जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उस डेटा को यूज करने का सबसे बेसिक तरीका यही है कि आप पर्सनलाइज करो चीजों को। जब हम वही नहीं कर रहे हैं तो फायदा क्या डेटा लेने का? राइट, वो तो आप कोई भी
आज के दिन मैसिव व्हाट्सएप स्पैमिंग होती है। हाँ। किसी से भी डेटाबेस खरीद के उसमें भेज दो आप। और क्या, जब आपके पास पर्सनल डेटा है, उनके प्रेफरेंसेस का, उनके चॉइसेस का आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो, एकदम, उसको यूज भी करो। एकदम राइट। सो व्हाई ब्रांड्स आर नॉट वर्किंग? उनको समझ नहीं आ रही अभी तक इसकी चीज़। देखिए समझ में आती है, प्रॉब्लम हो जाता है कि आज के दिन डेफिनेटली स्किल की भी प्रॉब्लम है, कई जगह पे पर्सनल ईगो की भी प्रॉब्लम है। जितना हम कॉर्पोरेट्स के साथ काम किए थोड़ा बहुत समझ में आता है, स्किल की तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। और लोग ना दे रन आफ्टर न्यू शाइनी ऑब्जेक्ट। कुछ भी नया सुना तो उसके पीछे भागते हैं। ठीक है, उसको जानना जरूरी है, बट ये आपको एसेस भी करना जरूरी है कि उसका फायदा है कि नहीं, और अभी मेरे बिजनेस में अभी तुरंत उसको कैसे यूज करना है, और फिर आप यूज करो। अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आप सिर्फ नई चीज के बारे में बात करते रहने से यू आर नॉट फुलफिलिंग योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। और उसके बारे में दोस्तों के साथ बात करना, इंडस्ट्री में बात करना, स्टेज पे बात करना, इससे कुछ नहीं होता है। उसको आप इंप्लीमेंट करके उससे क्या आरओआई निकालते हो कंपनी के लिए, और कंपनी कैसे बढ़ाते हो। तो आप देखोगे बहुत से जो ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं वो दिन भर स्टेज पे ज्ञान नहीं दे रहे होते हैं, वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं जी। और उन कंपनीज की सेल से लेकर सब कुछ बेहिसाब बढ़ रही होती है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू सी, व्हाट यू हियर एंड व्हाट्स हैपनिंग। बहुत लोग जो काम करते हैं वो शायद उसके बारे में कभी आपको बताते भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है अजी, ही रन्स अ कंपनी कॉल्ड टेक्शू, जो हमारे साथ पार्टनरशिप में है। तो अजी का एक बोलना है कि अगर आपको असली ज्ञान चाहिए तो आप यूट्यूब में जाइए जी, और आप उस सब्जेक्ट के साथ में की नोट वर्ड ऐड कर दीजिए, और उसके अंदर कोई भी वीडियो जो 30 मिनट से ऊपर का है उसको देखिए। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि उसके कितने फॉलोअर हैं और उसके कितने व्यूज हैं, क्योंकि जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट और नॉलेज है उसके व्यूज और फॉलोअर्स आपको कम मिलेंगे। उसका कारण ये है कि जो एक्चुअली बहुत नॉलेजेबल है, अधिकतर समय उसको कुछ पड़ी नहीं अपने नॉलेज को बांटने की, वो अपने काम में लगा हुआ है। तो वो कभी भी अपने नॉलेज को प्रमोट करने के लिए जोर नहीं लगाएगा। तो उसके दिए हुए की नोट्स आपको नीचे ही मिलेंगे, आपको ऊपर नहीं मिलेंगे। ऊपर में आपको मिलेंगे द ग्लैमरस पोस्ट्स जी। तो जितना आप डीप डिग करेंगे उतना आपको अच्छा कंटेंट देखने मिलेगा। हाँ। और उसके लिए आपको पेशेंस भी चाहिए, कि अगर आप 1 घंटा का वीडियो देख रहे हैं, अच्छा से अच्छा आप यही कर सकते हैं कि उसको 1.2x पे चला के देखें। हाँ। बट उसके अलावा आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो आपको 40-50 मिनट तो आपको उसके पीछे देने पड़ेंगे, और वहां से क्रीम निकालनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि उसको अंदर क्या काम की बात है, उसको हम कैसे यूज करें। आपने जो एग्जाम्पल दिया ना, बिल्कुल यही चीज़ मैं भी यूज़ करती हूँ। मैं जिनको बुक्स पढ़ना नहीं पसंद है पर बुक्स की नॉलेज चाहिए, मैं उनको बोलती हूँ कि आप ऑथर का नाम देख लो और पॉडकास्ट सर्च करो, क्योंकि हर बुक में जो मतलब मोस्टली नॉन फिक्शन बुक्स 7-8 पॉइंट्स होते हैं मेन तो वही होते हैं, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है पूरे बुक में। तो आप जब उनको 1 घंटा बात करते हुए सुनोगे, उसमें से 5 तो पॉइंट आपको समझ में आ ही जाएगा। तो बुक नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, और अच्छे से समझ में आएगा जी। और उससे भी अच्छा तरीका हो गया, आप चैट जीपीटी को बोलो कि भाई इस ऑथर की इस बुक के अंदर से मुझे जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज आप वो मुझे बताओ। उसके बाद जो पॉइंट आपको क्लियरली ना समझ में आए, उसके बोलो कि इस पॉइंट को मेरे को एग्जाम्पल देके समझाओ। आप अच्छे से अच्छी बुक का जो पूरा ज्ञान है आप 15 से 20 मिनट में ले सकते हो, और आप उसकी समरी लेकर उसको भी अपने दोस्तों को भी बांट सकते हो। तो अभी तो आपने बताई बेसिक वाली चीज़ कि इस तरह से करने चाहिए। अब आपने बोला एक एडवांस में जा रहे हो, मुझे एक एडवांस का एग्जांपल दो आप। किसके अंदर? डेटा एनालिसिस के ऊपर। डेटा एनालिटिक्स के अंदर में, डेटा एनालिटिक्स में चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था। तो आज के दिन पीपल एनालिटिक्स की बात करते हैं, कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके एनालिटिक्स की बात करते हैं। सो हर जगह कुछ ना कुछ एक हिडन सिग्नल होता है जो हम पकड़ नहीं पाते। तो आज अगर हम बात करें कि भाई हमारी कंपनी में किस बैकग्राउंड के लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, हमें 2 चीज़ चाहिए होती है लोगों से, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कि भाई बंदा हमारे साथ टिके रहे और अच्छा काम करे। तो हम क्वालिटी क्वांटिटी पैरामीटर पे समझ लीजिए हमने कंपनी में लोगों को रैंक किया। ओके। और सर्टन पैरामीटर्स जो उनके सीवी में कैप्चर नहीं होता है, हमने उन पैरामीटर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। ठीक है। I'll give you very basic example, फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, ये हम कलेक्ट नहीं करते हैं सीवी पे। बट अगर हम हर इंसान के साथ ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे उसकी
अपब्रिंगिंग के ऊपर फोकस होता है, क्योंकि जो चीज़ें हम मांग रहे हैं, हम लोगों में कल्चरल फिटमेंट मांग रहे हैं। ज़्यादातर आजकल आप देखोगे लोग कल्चरल फिटमेंट पे बहुत फोकस है, बिकॉज कल्चर, जैसे कि बोला जाता है, कल्चर इट स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। तो कल्चर तो ऐसे आता नहीं है। राइट कल्चर का एडेप्टेशन उन्हीं लोगों में होगा और उसकी सर्टन बैकग्राउंड होगी। उनकी वो बैकग्राउंड कभी भी सीवी में कलेक्ट नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर देयर एडुकेशन। राइट। अब आप हर इंसान जो कि आपके टॉप परफॉर्मर्स हैं और जितने लोगों ने भी आपके यहाँ इंटरव्यू दिया जी, इसके अंदर अगर आप इनकी ये पैरामीटर्स को आप कलेक्ट करना शुरू करो, जैसे कि कितनी बड़ी फैमिली थी, ओके, रूरल है, सेमी अर्बन है कि अर्बन है, कैसी स्कूल में गया, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल, फिर किस कॉलेज में गया, किस तरह के सब्जेक्ट पढ़ा उसने, माँ बाप क्या करते हैं, भाई है, बहन है, वो बड़ा है कि छोटा है, कोई भी डेटा सीवी में नहीं है। एंड आई कैन एश्योर यू कि इन सब की रिलेशन उनके आउटकम से है। अब ये डेटा जो हम कलेक्ट ही नहीं करते हैं, अगर हम इन सबको कलेक्ट करना शुरू करें, आई कैन प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन वी आर हायरिंग एंड आई कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट कौन सा बंदा आज आ रहा और 6 महीने में छोड़ के जाएगा। रियली? यस, यू कैन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। 100% तो कुछ नहीं होता है, और आपको मॉडल को धीरे धीरे ट्रेन करके आप उस जगह तक ले जा सकते हैं कि जहां आप ऑलमोस्ट 90-95% एश्योरेंस के साथ बोल सकेंगे कि ये आदमी मेरे लिए टिक के काम करेगा और अच्छा काम करेगा। सो इसको एट स्केल जहां जरूरत होती है, जहां पे 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 सेल्स के लोग हायर करने होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, फार्मा में एमआरस, और जहां एट्रिशन भी बहुत हाई होती है, इन सब की एट्रिशन 60%, 70% एट्रिशन हो जाती है कई लोगों के साल में, हमने खुद देखा है। वहां पे इससे बढ़िया कोई टूल ही नहीं है। बट आपको उस एक्सपेरिमेंट को करना पड़ेगा। ये कोई कर रहा है? मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, बट आपको इस एक्सपेरिमेंट को करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि रिलेशनल है कि नहीं है। मुझे लगता है बहुत रिलेशनल है, क्योंकि एक गट फीलिंग बेसिस पे आप जो बोलते हैं जी, वो मैंने देखा है। गट फीलिंग क्या है? गट फीलिंग इज माई डेटा इंजन। जो डेटा मैंने ओवर ईयर्स कंज्यूम किया है, वो एक सबकॉन्शियस माइंड से उसके प्रोसेसिंग होके कुछ निकल के आता है जी, वही गट फीलिंग है। उसी को जब हम एक एआई मॉडल में डाल देते हैं, वो वहां से रिजल्ट आता है, तो उसको हम बोलते हैं भाई एआई का आउटकम है। तो हम भी कोई एआई से कम नहीं है। हमारे अंदर भी जो प्रोसेसर है, इनफैक्ट हमारे सेल्स के अंदर इतना डेटा स्टोर हो सकता है जो अच्छी हार्ड डिस्क में नहीं हो सकता है। सो इफ यू सी इन वन वे, वी आर पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंप्यूटर, ईच ऑफ अस। तो हमारी जो सोच है, हमारे जो न्यूरॉन्स दौड़ते हैं हमारे अंदर में, वो बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे लिए, एज लॉन्ग एज वी आर कॉन्शियस अबाउट इट। अब बिल्कुल जैसा अभी आपने बोला ना कि उनके पेरेंट्स के बारे में जानो, बच्चों के बारे में जानो, फैमिली के बारे में जानो। इसका ही एग्जांपल है पेप्सिको के इंदिरा नूई। वो उनके टॉप परफॉर्मेंस के पेरेंट्स को, मदर्स को और फादर को हैंड रिटन लेटर्स लिखती थी, एंड दैट बिल्ट अ ग्रेट कनेक्शन। बिल्कुल, वो एक एंगेजमेंट मेथोडोलॉजी है एचआर में जो करते हैं लोग, और अच्छी बात है, बिकॉज द पेरेंट शुड आल्सो फील हैप्पी अबाउट देयर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस। बट मैं जो बता रहा था काफी डिफरेंट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि उस डेटा को आप लाके जब रिग्रेस करते हो, उस डेटा के ऊपर जब आप एनालाइज करते हो, तो आप उसकी और लॉन्जिविटी और प्रोडक्टिविटी की एक ठो रिलेशन निकाल सकते हो। तो ये है एडवांस्ड अप्रोचेस जहाँ पे हम कर सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊँ, अगर मैंने ऐसा एक मॉडल बनाया और हर बंदा जो मेरे पास इंटरव्यू के लिए आ रहा है, अगर उसकी ये इन्फॉर्मेशन मैं निकाल के उस सिस्टम में डालता हूँ, तो द प्रोबेबिलिटी दैट दिस गाय वुड बी गुड फिट इनसाइड द कंपनी, अगर उसका एक स्कोर मुझे मिल जाता है, तो एचआर का काम कितना आसान हो जाता है। क्योंकि आप एक चीज समझिए, आप कल फ्रेशर हायर करते हैं, मैक्सिमम हायरिंग कंपनी, बड़ी कंपनियां फ्रेशर्स की करती है। फ्रेशर के सीवी में आप क्या देख रहे हो? इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ अधिकतर फ्रेशर की सीवी लिटरली डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट होती है। कुछ चीजें चेंज होती है, उसका स्कोर क्या था, ये क्या था, वो क्या था, बट अदरवाइज लिटरली मेरे हिसाब से तो फ्रेशर की सीवी देखनी भी नहीं चाहिए। आप देख के क्या खोज रहे हो उसमें, अनटिल एंड अनलेस सब में कुछ डिफरेंस हो। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम तो सबको रोबोट की तरह तैयार करता है, सब में एक ही चीज उसको बताता है, एक ही तरह के प्रोजेक्ट कराता है, एक ही लेसन पढ़ाता है, उनके एक्सपीरियंस में भी कोई डिफरेंस नहीं होता है। सो वी आर क्लर्क फैक्ट्री। अब अनफॉर्चुनेटली इस तरह से जितने लोग तैयार हो रहे हैं, मैं उनकी सीवी में क्या देखूं?